हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग एसके सर जी का बुक जो था एनसीईआरटी विज्ञान का निचोड़ उसको पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्लास 9th का स्टार्ट किए थे। विज्ञान क्लास 9th का पढ़ रहे थे। उसमें जो है हम जो है गति चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि 7 चैप्टर है। उसमें हम गति यानी मोशन के बारे में पढ़ चुके थे। ये देख लीजिए, सर जी का ही बुक है, एसके सर जी का। उसी का थोड़ा सा हम नोट्स को आज लिख के लाए हैं, ठीक है। इसको अच्छे से थोड़ा सा इसके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। आज जो है सेकेंड वीडियो होगा आप लोग को गति के बारे में। तो यहाँ पर जो है हम लोग दूरी के बारे में बता चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। दूरी पूछेगा किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि किसी खास समय में तय चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय, मान लीजिए यहाँ पर है कोई, यहाँ से यहाँ तक आना है, तो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक इस तरह से दूरी का ला जाएगा। वही यहाँ पर 4 मीटर 3 मीटर दोनों मिलकर कितना आ जाएगा, 7 मीटर। और शॉर्टकट दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। यहाँ कोना कोनी जो मार दिए, ये जो है यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। कर्ण एक तरह से हो गया, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर विस्थापन कितना हो जाएगा, 5। विस्थापन देखिए किसको कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किए हैं, इधर गए, फिर इधर आए, फिर इधर गए, फिर यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर जो इसका विस्थापन जो है यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इसकी दूरी पूछेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 मीटर। 4 और यहाँ 3 और यहाँ 4 फिर 3 तो इस तरह से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 मीटर। इसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, विस्थापन कैसा है, मतलब मीटर होता है। जानते हैं विस्थापन कैसा है, मतलब क्या होता है, मीटर। विस्थापन एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विस्थापन याद रखना है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसीलिए इसको सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें कि परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसी को सदिश राशि कहते हैं। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी हो सकता है, याद रखना इसको, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, विस्थापन के बारे में जान चुके हैं। अब देखिए दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, अच्छे से देख लीजिए। कहता है दूरी परिमाण को व्यक्त करता है। सही बात है, दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। यहाँ पर जो है वही कहता है कि दूरी में केवल परिमाण होता है। अब विस्थापन कहता है, विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, इसलिए विस्थापन को कौन सा राशि माना जाता है, सदिश राशि माना जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, अब दूरी सदैव धनात्मक और शून्य होता है, लेकिन विस्थापन जो है धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। दूरी अदिश राशि है, अभी बता चुके हैं आप लोग को। दूरी कौन राशि है, अदिश राशि है। लेकिन सदिश राशि कौन है, विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसके बारे में जान लिया। अब चाल के बारे में देखते हैं। चाल यानी स्पीड, समझते हैं। चाल किसे कहते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। यहाँ पर याद रखना है, एकांक समय में चाल, या चाल जो होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल। दूरी बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। चाल का ऐसा ही मात्रक पूछेगा, मीटर पर सेकंड। याद रखना है, दूरी जो है, दूरी किस में मापते हैं, मीटर में, और समय का सेकंड होता है, इसीलिए बोलते हैं मीटर पर सेकंड, इसको पर सेकंड इसको बोलते हैं। याद रखना है। कहता चाल में केवल परिमाण होता है, इसलिए दिशा नहीं होता है। याद रखना है, जिस तरह से दूरी में था सिर्फ क्या था, परिमाण था, उसी तरह से चाल में भी सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। चाल धनात्मक होता है या शून्य होता है। जिस तरह दूरी क्या था, धनात्मक या शून्य होगा, लेकिन यहाँ पर जो है उसी तरह से चाल भी क्या हो, धनात्मक हो या शून्य होगा, ठीक है। और चाल अदिश राशि है, अदिश राशि होता है। अदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, दिशा नहीं हो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर याद रखना आप लोग को, जिस तरह से हम दूरी के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी तरह से चाल के बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। सेम है दोनों। अब आगे देखिए, वेग यानी वेलोसिटी। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को ही क्या कहते हैं, यहाँ पर विस्थापन को वेग कहते हैं, याद रखना है। वेग जो है दो प्रकार का होता है, एक प्रारंभिक वेग, दूसरा अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को प्रारंभिक वेग को यू से सूचित करेंगे, जिसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। फाइनल वेग को वी से सूचित करते हैं, याद रखना है। अब देखिए, वेग का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड। उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर जो है चाल का ऐसा मात्रक था मीटर पर सेकंड, उसी तरह से वेग का भी ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, याद रखना। वेग में परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है, याद रखना। वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। अभी बताए थे हम कि चाल के बारे में बताए थे, धनात्मक और सिर्फ क्या होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो है जिस तरह विस्थापन था, उसी तरह सेम जस्ट लाइक जो है इसमें भी है, धनात्मक होता है विस्थापन, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है।
उसी तरह से वेग भी जो है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक होता है, शून्य हो सकता है। वेग सदिश राशि, जिस तरह विस्थापन सदिश राशि है उसी तरह से ये भी क्या है, सदिश राशि है, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। कहता है चाल जो होता है, चाल होता है वेग से बड़ा या बराबर भी हो सकता है। याद रखना हमेशा जो है चाल क्या होगा, अधिक होगा, वेग क्या होगा, कम होगा, यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक वृत्तीय पथ में यदि हम चल रहे हैं इस तरह से, यहाँ पर जो है इसमें क्या है, चाल और बराबर होगा, यहाँ पर चाल और वेग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं चाल बराबर है, और यहाँ पर जो है इसी तरह से फिर यहाँ पर जो है इस तरह से यदि वेग, यहाँ पर देखिएगा वेग और बराबर नहीं होता है, इस तरह से चलेंगे तो वेग जो है कभी बराबर नहीं होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहता है दूरी, मान लीजिए यहाँ से दूरी 60 मीटर है दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो यहाँ पर चाल क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, और समय जो है यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड लग रहा है प्रति सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, टोटल जो है 3 सेकेंड, यानी 20 या 60 मीटर। चाल बराबर दूरी क्या, सॉरी दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी निकल गया। अब औसत चाल जो है उसी को कहते हैं, याद रखना है। चाल जब समान रहता है तो औसत चाल होता है, याद रखना। चाल दोनों समान होता है, या चाल दोनों समान होता है, याद रखना है। इस तरह से अब जो है हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है अब थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, त्वरण के बारे में। किसके बारे में, त्वरण के बारे में देखते हैं। त्वरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वरण भी कहता वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, कहता वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण को ए से सूचित करेंगे, एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, याद रखना। त्वरण यानी कि वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस अंतिम वेग को भी और प्रारंभिक को यू से सूचित करते हैं। अब बटे टी यानी समय लेते हैं, दर मतलब समय लेना है। ठीक है, याद रखना। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, दिमाग में सेट रखना है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। वेग में परिवर्तन, वेग जो होता है उसका ऐसा मतलब मीटर पर सेकंड होता है, नीचे में सेकंड रखेंगे तो सेकंड 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 स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, इसका ऐसा ही मतलब याद रखना। त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, अभी बताए थे आप लोग के। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन। लगातार वेग घटता है तो उसी को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, यानी मंदन कहलाता है वही। ठीक है, याद रखना। अगला कहता है त्वरण एक सदिश राशि है। इस तरह से बताए थे विस्थापन और वेग सदिश राशि है, उसी तरह से त्वरण भी एक क्या है, सदिश राशि है। याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। जब वस्तु का वेग एक समान रहे तो रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान भी एक समान रहता है, याद रखना है। ठीक है, वेग एक समान होने पर त्वरण का मान शून्य हो जाता है, याद रखना है। ठीक है, अब इसी तरह से अब आगे देखिए, थोड़ा सा गति संबंधित 3 गो नियम दिया था, इसके बारे में देख लेते हैं। 3 गो जो नियम है, पहला है गति संबंधित नियम जो है, भी बराबर गति का समीकरण जो है पूछेगा। यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर याद रखना अंतिम वेग, यू मतलब प्रारंभिक वेग, और टी मतलब समय होता है, ए मतलब त्वरण होता है, एस मतलब विस्थापन होता है, विस्थापन या दूरी। यहाँ पर विस्थापन ही लीजिएगा, एस का मतलब। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए भी बराबर होता है यू प्लस हाफ, सॉरी यू, भी बराबर यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। अगला आता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको याद रखना है। यू प्रारंभिक वेग है, विरामावस्था में 0 रह लेंगे। अंतिम वेग भी होगा, अब ब्रेक लेंगे, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव देखिए इसमें क्या कहता है। पहला कहता है गति की एसआई इकाई क्या होता है। गति की एसआई इकाई जानते हैं आप लोग, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अगला कहता है किसी वस्तु का एक रेखा में चलना किस गति का उदाहरण है। जानते हैं एक रेखीय गति का उदाहरण किसका उदाहरण है, एक रेखीय गति। अगला कहता है दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन। जानते हैं दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन। जैसे कि यहाँ पर देखिए यही छोटी दूरी हुआ दो बिंदुओं के बीच, इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगला कहता है कि गति परिवर्तन का दर याद रखना है। गति परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, त्वरण। याद रखना है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, अगला कहता है त्वरण की इकाई क्या होता है। त्वरण की इकाई जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जानते हैं आप लोग त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, तो इसका ऐसे मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। विस्थापन एवं समय के बीच के ग्राफ का ढाल, विस्थापन और समय के बीच के ढाल का ग्राफ जो होता है वेग को बताता है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इसीलिए जो है वेग
को बताएगा, याद रखना है। ढाल जो होता है वेग को बताता है, याद रखना है। इसका जो ग्राफ होगा विस्थापन और यहाँ पर समय, किसको बताएगा, वेग को। किसको बताएगा, वेग को, याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर देखिए, वेग क्या लिखा हुआ है, वेग एवं समय के बीच। अगला क्वेश्चन कौन सी है, वेग और समय के बीच। वेग और समय के बीच का ग्राफ जानते हैं त्वरण को। किसको बताएगा, त्वरण को, याद रखना है। त्वरण को बताता है। एक वृत्तीय पथ का विस्थापन होता है, जानते हैं आप लोग। एक वृत्तीय पथ में, वृत्तीय यानी गोल चक्कर जब लगाएंगे कोई भी बिंदु से हम चलते हुए, यहाँ पर फिर उसी बिंदु पर पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पर जो है इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन, याद रखना है, जीरो हो जाएगा। कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा का समतुल्य गति क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका समतुल्य गति निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 72 ले लेंगे और गुना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या करेंगे, 5/18 से यहाँ पर गुना कर देंगे। कितना बटे, 5/18 से। तो यहाँ पर इस तरह से गुना करेंगे जब 5/18, तो 18 चौक 72, यहाँ कट जाएगा 4 बार में, और 4 पंचे 20। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। याद रखना, बड़ा से जब छोटा में जाना हो तो 5/18 से, और यदि यही मीटर से किलोमीटर पर घंटा में जाना होता तो 18/5 से, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है इसको। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अगला कहता है, निम्नलिखित में कौन गति का इकाई नहीं हो सकता है। जानते हैं आप लोग, गति जो है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो है इसीलिए जो है मीटर पर सेकेंड में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी, फीट पर सेकेंड में भी हो सकता है। लेकिन आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, ये तो त्वरण का ऐसा मात्रक हो जाएगा, इसीलिए इसको याद रखना है। अगला कहता है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन d समानुपाती हो t का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर, तो उसका त्वरण क्या होगा, समय के साथ व्युत्क्रमानुपाती। समय के साथ क्या होता है, समय के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, अगला 11 के बाद जो है, अब 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन d समानुपाती टी स्क्वायर हो तो उसका वेग, तो उसका यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वेग पूछ रहा है। तो वेग जो है क्या होगा, समय के साथ समानुपाती। वेग समय के साथ क्या होगा, समानुपाती। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर एक बढ़े दूसरा भी बढ़े तो उसी को कहते हैं समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। एक बढ़े और दूसरा घटे तो उसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, याद रखना है इसको। अगला कहता है, किसी गतिशील वस्तु में ब्रेक लगाने से उसका त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसी को क्या कहते थे, मंदन कहते थे। ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं, मंदन। इस तरह से यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। वेग समय ग्राफ का ढाल अभी बताए थे आप लोग को, इसी तरह से सवाल सब। तो यहाँ पर वेग समय ढाल का, वेग समय, वेग और समय जो है त्वरण को बताता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, इसलिए यहाँ पर जो है त्वरण हो जाएगा। एक रेखीय और एक ही दिशा में चल रहे वस्तु के लिए दूरी एवं विस्थापन का अनुपात, दूरी और विस्थापन के लिए यहाँ पर कितना अनुपात हो जाएगा, 1 अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव जितना था कर लिए हम लोग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और सब स्टूडेंट को बताइए इस चैनल के बारे में। हम सारा ऑब्जेक्टिव जो है इसमें करा दिए। अब जो है आगे जो है अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।